काफिले होते हैं उनसे बहुत चीजें पूछते हैं। एक आधी अंकल पूछते हैं मुझसे, मेरे बस में बाकी लोग नहीं पूछते। पूछा करें। एक बात और लोग पूछते हैं, और लोग पूछना चाहिए। एक बात और पूछते हैं कि आप तो कई सालों से आ रहे हो, सलमान 100 दफा से ज्यादा आ गया, मेरे भाई 100 दफा से ज्यादा आ गए, मैं भी कुछ दफा आ गया, क्या हमने भी कभी कोई मुआवजा देखा? पूछा करें। इतनी दफा आए मौला हुसैन, फिर फैमिली मेरे साथ हैं, बोलते हैं मूसा तो किसी में पढ़ गए तो वही साथ खड़ा हो जाए, इतनी दफा इमाम हुसैन की रुपये गया। ऐसा है कि आप जब मौला के रोजे को खुलूस से जाते हैं, एक रिवायत तो मुसलमान ने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी कि इस जगह पे इमाम फरमाते हैं कि अगर मेरे चचा जैद आ जाते तो उनकी 2 साल की जिंदगी बढ़ जाती। तो हमारे साथ इसमें बहुत सारे लोग बैठे, खाने भाई साथ बैठे और बहुत सारे लोग जो सादी बैठे हुए हैं। सादी खुद जो खड़ा है मौजूदा है, मैं खड़ा हूँ आपके सामने मौजूदा 2016 में चला गया था, वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी, बहुत सारे लोग जानते हैं। खड़ा हूँ इमाम ज़माना के सरके में खड़ा हूँ। 4% जिंदगी में मेरा ऑपरेशन किया था, जो मेरे घर वाले साइन ही नहीं कर रहे थे, कोई भाई साइन नहीं कर रहा। साइन करो बोले नहीं साइन करेंगे, जब बच रहे नहीं है। खड़ा हूँ आपके सामने, बहुत है। एक मुद्दा हमारे साथ राजकोट साहब आते थे, इसी साल पाकिस्तान स्टील मिल के डायरेक्टर थे, सिक्योरिटी की बड़ी मशहूर शख्सियत थे। स्टील मिल वाले का समझ हर साल आते थे शुरू में, और यही रिवायत हम पढ़ते थे 2 साल जिंदगी बढ़ जाएगी। सहरा से वो गए, 1 महीने बाद उनको खून की उल्टियाँ होने लगी, उनका जिगर फट गया, नीच कर गया, हेपेटाइटिस सी था या क्या था। लियाकत अस्पताल में कह रहे थे मूसा को बुलाओ, बोला था मेरी जिंदगी 2 साल बढ़ेगी, और डॉक्टर वो कह रहे थे मैं नहीं मर सकता, मैं मस्जिद सहरा में नमाज पढ़ के आया। इसको बोलते क्या है? अकीदा मौजूद। जब मुझे इत्तला मिली कि राजकोट साहब बड़ा जबरदस्त साहब, बस एक बात कहते थे यार बेगम के साथ कमरा दे दो, बाकी फिर वो हमारे साथ सभी लोग खड़े होते थे, बेगम से थोड़ा होता था, लेकिन बाहर की बात राजकोट साहब मोमिन आदमी, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे। परवरदिगार जब भी मैं आऊँ वो मेरे साथ ज़ियारत में मौजूद है। सारे लोग जो चले गए वो सब मेरे साथ ज़ियारत में मौजूद है। राजकोट साहब जब गए तो उनके भाई से मिला, मैंने कहा नहीं बनेगा, ये मस्जिद सहरा में पूरे अमाल करके आए, और खुदा की कसम उसके बाद 6 साल जिंदा रहे। कैसे जिगर उनका दोबारा से लेते हैं, तो ये अकीदे की बात है। जब आप यहाँ पे ज़ियारत करते हैं, सलमान भाई ने आपको आसानी से बता दिया कि सारे अम्बिया यहाँ 1,24,000 अम्बिया इस मस्जिद में आए। एक पे हज़रत इब्राहिम, एक पे हज़रत खिज़र और एक पे हज़रत इदरीस, और चौथा की 4 कोने, और चौथे कोने पे कुल अम्बिया और मुरसलीन यहाँ पे, और फिर इमाम बाकर का मुसल्ला बीच में, फिर इमाम ज़माना, घर यही मस्जिद बनेगी। तो बड़ा मकाम है। अच्छा, जब ये इबादत कराते हैं आपको तो रिपीट क्या करें, ग्रुप बहुत अच्छा है, आप अपनी इबादत पूरी करें। हमारे वॉलंटियर तो बेचारे कुछ न कुछ खड़े रहते हैं, लेकिन ये कि आप अपने अल्फाज जरूर दोहराया करें ताकि आपके अमाल पूरे हो सके। अब नियत में अपने वालिदैन को जरूर शामिल किया करें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आज थोड़ा सा आपको मुख पे निकाला है। हमारी कोशिश है कि मगरिब में हम वापस इमाम अली के रोजे पे चले। इमाम अली के रोजे को मैंने पहली दफ़ा ऐसे देखा, पहली दफ़ा, बहुत दफ़ा है इनफैक्ट इस दिन में कभी इन दिन यहाँ हुआ नहीं, या तो 2 दिन बाद आता था या बाद में आता था, या 11 मुहर्रम को आता था, 13 दिन। आज इमाम को स्वयं रजब में मनाया जा रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी अदा होगी इमाम अली के हरम में। इसलिए हम चाहते हैं कि रात को इमाम अली के हरम में चले जाए। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? और इंशाअल्लाह एक बड़ी अदा में वहाँ पर शामिल होंगे। हम अपने अमाल अभी पूरे कर लेंगे। हमने यही देखते हुए कि आपका शौक इतना अच्छा है, हम मस्जिद कूफा में कल फजर की नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं हम लोग? और मस्जिद कूफा के अमाल भी बहुत हैं, और मस्जिद कूफा के अमाल इतने हैं कि आप बार-बार रुकू में जाके अपने घुटनों को याद लगाएंगे, लेकिन सारे अमाल आपने करने इंशाअल्लाह। काफ़ी मस्जिद कूफा उर्दू ज़बान में आपको बता दूँ नश्तर पान जैसी है, सब कुछ धूप में ही है सारे मसले। तो या हमें मगरिब के बाद जाना है, या हमें जो है ना अलग सुबह जाना है। अलग सुबह कम जाते हैं, लेकिन हम मुसल्ला इमाम अली पे जहाँ मौला को दरबार लगी थी वहाँ फजर की नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। रात सुबह 3:30 बजे गाड़ियाँ मंगा लेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग इंशाअल्लाह चलेंगे, और हम वापस आ जाएंगे 8 बजे 9 बजे तक। नाश्ता इंशाअल्लाह आज के तैयार है। आप आवाज़ पर सवाल करें। परसों सुबह, कल रात से आपकी वापसी शुरू हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ आपके अमाल और दीगर चीज़ें पूरी हो जाएं। सबके शेड्यूल अपने हिसाब से वो बात नहीं करना चाह रहा। यहाँ आज की रिवायत
एक छोटी छोटी 2 रिवायतें पढ़ूंगा, टाइम का मैं हाशिम भाई को लिखवा पढ़ देंगे दाखिल सवाब होने के लिए। मस्जिद सहला पे जहाँ बैठे हैं ये हुदूद कूफा है और ये इमाम ज़माना का मस्कन होगी, ये इमाम का घर बनेगी, इसी में मौला रहेंगे। तो दुआ करें जब मौला आ जाए तो आप और मैं यहीं के मौला के ये मौला का घर है इमाम ज़माना। और कहते हैं कि ये मस्जिद कूफा और इससे आधे किलोमीटर के फासले पर मस्जिद कूफा है, ये मस्जिद सहला और यहाँ का मशहूर वाक़या मोहम्मद अली भाई दोनों वाक़े पढ़ते हैं। मैं ज़रा एक दो मैं वो 1-2 वाक़े पढ़ दूँगा और अगर आपको रोना है तो बेशक रो लीजिएगा। आवाज़ तो मेरी सब तक जाएगी, मेरी आवाज़ की फिक्र नहीं करें। यहाँ जो मशहूर तरीन वाक़या और वो वाक़या ये है, मेरी आवाज़ जाएगी है कि मौला के जो बहुत सारे सहाबी चले उसमें ज़ुहैर कैन भी चला। और जैसे मैंने कहा था सईद की शहादत सबसे पहले हुई है। ज़ुहैर मौला के वो सहाबियों में था कि जो मौला के साथ चलना नहीं चाहता। ज़ुहैर बहुत अमीर आदमी थे, ज़ुहैर के पास बहुत सारा बदला था, ज़ुहैर कारोबारी आदमी थे, लेकिन ज़ुहैर रसूल के सहाबी थे। ज़ुहैर इमाम हुसैन के साथ नहीं रहे और ज़ुहैर इमाम हुसैन के साथ भी नहीं रहना चाहते। लेकिन ज़ुहैर ने हदीस सुनी थी कि जब मेरा हुसैन मदीना छोड़े तो मेरे हुसैन के साथ हो लेना और मेरे हुसैन के साथ साथ चलना। तो ज़ुहैर रसूल का बड़ा साहबी था, लेकिन ज़ुहैर बहुत सारे लोग इमाम हुसैन के इस फैसले को मैं मेरे अल्फाज की ज़बान कभी कभी कहता है कि उर्दू ज़बान में वो लफ्ज़ नहीं है जो बयान किए जा सके, कोई पानी ऐसे अल्फाज नहीं है जो बयान किए जा सके। लेकिन जब ज़ुहैर ने मौला के साथ चलना शुरू किया और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बराए मशहूर इमाम ज़माना सल्लल्लाहु मौला ने मदीना छोड़ा है तो बहुत सारे लोग मौला से कहते थे मौला नहीं जाए, मौला जा रहे हैं तो हम चलते हैं। लेकिन मौला अपनी चीज़ों को थोड़ा सही कर लें, या मौला ने बहुत सारी दफ़ा अपने काफिले को रोका, अपने कैंप में ले गए। अब्दुल्ला इब्न उमैर आए, मोहम्मद हनफिया और बहुत सारे लोग कहते हैं मौला क्या कर रहे हैं, मौला इन्होंने आपके बाबा के साथ बेवफाई की, इन्होंने सिफीन में आपने देख लिया और मौला आपके भाई इमाम हसन के साथ सारे सरदार बिक गए। मौला आप जा रहे हैं हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन मौला ये बच्चे औरतें क्यों ले आ रहे हैं, ये तो लेडीज हैं, जंग होगी, यदीद आपकी बात नहीं मानेगा, आप बैत के लिए जा रहे हैं कहीं रास्ते में रोक लेगा। लेकिन मौला ये तो जंग को कत्लो गारत जरी होगी, ये बीवियों का क्या होगा। पांच जगह तो ऐसे मौला के साथी मिले, उन्होंने हाथों को जोड़ा, कहा मौला ये बच्चे और लेडीज हमें हम इन्हें मदीना छोड़ के आते फिर आपके साथ लड़ने चलेंगे। तो इमाम हुसैन ने एक बार जुमला कहा कि मेरे चचेदार भाइयों, खुदा की कसम जो तुम कह रहे हो वो सही है कि यदीद मुझसे लड़ेगा, यदीद के साथ जंग व जलाल होनी है, इन औरतों और बच्चों के मामला अच्छे नहीं होंगे, तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। मैं असगर को क्यों लेके जा रहा हूँ मुझे पता है, मैं ज़ैनब को क्यों लेके जा रहा हूँ मुझे पता है, मैं उम्र कुलसूम की चादर क्यों दूंगा, ये इस्लाम को बका देंगे। मौला कहते थे, कभी मौला मुस्कुराते थे, कभी मौला कहते थे जो तुम कह रहे हो सही है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। आयतुल्लाह बउद्दीन कहते कि हुसैन परवरदिगार के इश्क में ऐसा डूब गया था जैसे कोई डमडम की बेल होती है और वो टहनियों को पकड़ लेती है, तो बस खुदा को, हुसैन को इश्क खुदा और दीन खुदा नजर आ रहा था, इसलिए हुसैन ऐसा कर रहे थे। तो फिर एक दफा तो मोहम्मद रफी आए कह रहे बच्चे औरतें छोड़ के मैं आ जाता हूँ, फिर चलेंगे लड़ने मौला, लेकिन मौला नहीं कर रहे। जो मैं जानता हूँ जो काम असगर करेगा वो कोई नहीं करेगा। तो बस मौला ने इस तरह सफर किया। जब मौला ने सफर ऐसे किया ज़ुहैर कैन ने बड़े अजीब तरीके से, ज़ुहैर ने कहा रसूल का बेटा मानता भी नहीं है, रसूल का बेटा रुकता भी नहीं है और रसूल का की हदीस भी है। तो ज़ुहैर ने काम किया, ज़ुहैर ने अपना खेमा लिया, ज़ुहैर ने अपनी बीवी को लिया, ज़ुहैर ने अपने असबाब को लिया, कहा कहते तो रसूल सच ही थे, हुसैन को मैंने नहीं छोड़ना, लेकिन मैं हुसैन से राजी नहीं हूँ, इसलिए मैं हुसैन के साथ भी नहीं जाऊँगा। तो जब इमाम हुसैन का लश्कर चला तो ज़ुहैर साथ साथ चले, और जहाँ मौला का लश्कर रुक जाता था ज़ुहैर उससे कहीं 1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर अपना खेमा लगा लेते थे, लेकिन रसूल की हदीस को पूरा करते थे कि साथ साथ चल रहे थे। काफ़ी सफ़र होता रहा।
मौला हुसैन कहते रहे कि मेरा एक सिपाही मेरे पीछे चल रहा है। और फिर मौला ने कहा अब्बास मुझे ज़ुहैर से मिलना है, और ज़ुहैर कहता था मुझे मौला हुसैन से नहीं मिलना। और फिर एक ऐसा मकाम आया कि हुसैन ने कहा अब्बास अपने बेटे अली अकबर को बुलाया और कहा बेटा अली अकबर पीछे मेरा सहाबी चल रहा है। हाय हाय कैसे हुसैन लश्कर को जमा कर रहे हैं। काश मेरी मुलाकात करा दो। तो कहते हैं शहजादा अली अकबर अपने घोड़े पे बैठ के दौड़ते हुए ज़ुहैर के खेमे में गए और एक मरतबा ज़ुहैर मोहम्मद अली भाई पढ़ा करते हैं मेरे बड़े भाई, जब वो नहीं आ सके परवरदिगार उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मोहम्मद अली भाई ये किस्सा बड़ा बड़ा जम के पढ़ते हैं और यहाँ पे एक और किस्सा भी पढ़ते हैं, शायद मैं कोशिश करूँगा आपकी नज़र कर दूँ। ज़ुहैर के खेमे में पहुँचे और शहजादा अली अकबर ने कहा कि मैं फर्जंदे रसूल अल्लाह का बेटा हूँ और जो है मुझे ज़ुहैर से मिलना है। तो गुलाम अंदर गया दौड़ता हुआ और कहा ज़ुहैर तुझे हुसैन मिलना चाहते हैं। ज़ुहैर ने कह दिया मैं नहीं मिलना चाहता, मुझे मुलाकात नहीं करनी। और एक मरतबा ज़ुहैर की बेटी साथ बेगम बेगम के साथ खाना खा रही थी, उसने ज़ुहैर से कहा ज़ुहैर क्या करता है, जिसके इश्क में आ रहा है उसको मना कर रहा है। ज़ुहैर इतना तो समझ ले ये रसूल का बेटा तो है लेकिन ये फातिमा ज़हरा का बेटा है। तुझे हुसैन ने बुलाया एक मरतबा ज़ुहैर ने कहा मैं नहीं मिल गया। ज़ुहैर क्या करता है ये मखदूम का बेटा है। ज़ुहैर ने एक मरतबा कहते हैं खाने को छोड़ा और ज़ुहैर चाहता नहीं था। उसके बाद ज़ुहैर चला गया अली अकबर के साथ। अल्लाह जाने मौला हुसैन के खेमों में आया, अल्लाह जाने ज़ुहैर ने क्या देखा। ज़ुहैर जब वापस लौटा तो अपने खेमे में अपने अमामे को उतार दिया, अपने असबाब को जमा करना शुरू किया और एक जुमला का अपनी दौजा से और दौजा से कहा चाहे तो तू तलाक ले ले, मैं तुझे तलाक देता हूँ, चाहे तो तू यहाँ से चली जा लेकिन अपने नाम को मेरे नाम से हटा दे, चाहे तो मेरी सारी दौलत ले ले और मेरे सब असबाब ले ले। दौजा बड़ी परेशान हो गई, कहने लगी तूने क्या किया, क्या कहता है तू। कहता है कि हाँ, कहती है तू हुसैन के पास जाता है मुझे क्यों छोड़ना चाहता है। तो उसने रोकेगा तुझे नहीं पता जो कुछ मैं हुसैन के खेमे में देख के आया हूँ अब कुछ बचने वाला नहीं है। सब रुक जाएगा, सब रुक जाएगा और हुसैन के पास कुछ नहीं बचेगा। एक जुमला ज़ुहैर ने बड़ा अजीब था और वो जुमला आपके कलेजे को फाड़ देगा। ज़ुहैर ने कहा देख मैं अरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अरब की रिवायत को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, ये सब मार दिए जाएंगे, हुसैन को अब कोई नहीं छोड़ेगा। मैंने हुसैन के साथ कुर्बानी देनी होगी, मैं रसूल के बेटे को इस हाल में अब नहीं छोड़ सकूंगा। मैं बैठ करके आ गया हूँ और हुसैन और मेरा अंजाम एक जैसा होगा। फिर उसने बड़ी हसरत से कहा कि देख हुसैन तो रसूल का बेटा है, हुसैन के साथ रसूल की बेटियां हैं, जब जंग होगी तो अरब का माहौल बड़ा खराब है। अरब का माहौल ये है कि जब लोग मार दिए जाते हैं तो ये औरतों को तंग करते हैं, ये माले गनीमत ढूंढते हैं। देख वो तो रसूल की बेटियां हैं, लोग उन्हें तो छोड़ देंगे मगर जाने क्या समझ रहे हो तुम, वहां तो रसूल की बेटियां हैं लेकिन तेरा कुछ होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपना नाम मेरे नाम से मिटा दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेरा नाम मेरे नाम से अलग हो जाए। एक रिवायत के मुताबिक ज़ुहैर ने अपनी दौजा को तलाक दे दी और दौजा को असबाब दे दिया कि तू जा मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने रिवायत कोई और पढ़नी थी, हाशिम भाई इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे, टाइम मेरे पास कम है। और कहते हैं कि वाक़या करबला हो गया और वाक़या करबला के बाद ज़ुहैर की दौजा जो है यह कूफे में आ गई। और कहते हैं जब वाक़या करबला हो गया तो 12 या 13 मुहर्रम थी। ये पता नहीं कितना खूबसूरत काफिला है कि मैं जब आपसे कहता हूँ जो लोग मेरे साथ थे ये कैसा काफिला है, मुझे कभी इसका अंदाज़ा मैं कभी कभी लगाता हूँ। जब 7 मुहर्रम आई तो मैं हुसैन के खेमों के पास था, इससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकता। 7 मुहर्रम तो आप हुसैन के खेमों के पास थे। जब पहली सदा अल्लाह तशफी आई है ये काफिला हुसैन के खेमों के पास था। और जब असर आशूर आई है तो आप सब गवाह रहना कि आप खाके शफा में बैठे हुए हुसैन की कत्लगाह में बैठे हुए थे। और जब खेमे जलने लगे तो आप सब खेमागाह में बैठे हुए थे। मैं क्या करूं, आप में कोई रहमत चल रही है, मेरा कुरान और हरमैन का नहीं होता। और आज 13 मुहर्रम को आप कूफे में आए हो तो ज़ैनब 13 मुहर्रम को कूफे में आ रही है। मैंने बहुत चाहता 13 मुहर्रम करबला में करूं लेकिन ज़ैनब करबला में 13 मुहर्रम को आ रही है, सरों के साथ आ रही है, काफिले के साथ आ रही है। अल्लाह बस जब काफिला करबला का वाक़या हो गया और
मैदान में घोड़े दौड़ चुके, तो जुहैर की ज़ौजा इधर कूफे में आ गई थी, अपने गुलाम के साथ आ गई थी, जुहैर के असबाब के साथ आ गई थी। लेकिन जुहैर के तलाक तो दे दी थी, लेकिन उसका दिल तो जुहैर में था ना, जुहैर ने मुश्किल में छोड़ा था, और जुहैर ने कह के छोड़ा था कि तू जा और मुझसे आज़ाद हो जा। कहते हैं कि जुहैर की ज़ौजा इधर आई। अब जब जुहैर की ज़ौजा इधर आई तो जुहैर की ज़ौजा ने 13 मुहर्रम को अजीब हाल देखा कि मोहम्मद का काफिला कूफे में आ गया, मोहम्मद की बेटियां मेरीना कूफे में आ गई। अल्लाह जुहैर की ज़ौजा ने एक और चीज को देखा, जुहैर की ज़ौजा ने देखा कि सबके सर नेज़ों पे बुलंद है, मोहम्मद के बेटे का सर नेज़े पे बुलंद है, अकबर का सर नेज़े पे बुलंद है, जुहैर का सर नेज़े पे बुलंद है। एक मर्तबा ज़ौजा जुहैर की तड़प गई और तड़प के कहने लगी, अरे मुसलमानों, तुमने हुसैन के काफिले को कत्ल कर दिया। एक मर्तबा घर में आई, अल्लाह तुम लोग भी कफन खरीद के ले आ रहे हो ना करबला से, कफन का एक जुमला पढ़ूंगा, रो सको तो रो लेना, और गुरबत जुहैर पे रोना या गुरबत हुसैन पे रोना। मोहम्मद अली भाई यहाँ पे अक्सर ये वाक़या पढ़ा करते हैं, कहते हैं कि जुहैर की ज़ौजा यहाँ पे मौजूद थी, देखा कि तमाशा लगना शुरू हुआ, ढोल बजना शुरू हुए, मोहम्मद की बेटियों का तमाशा दिखाया जा रहा था, मोहम्मद के बच्चों के सरों का तमाशा दिखाया जा रहा था। ऐसे में जुहैर की ज़ौजा एक मर्तबा उस तमाशे को दौड़ती हुई जुहैर के सर को नेज़े पे देखा, दौड़ती हुई घर के अंदर आई, और घर में आने के बाद एक मर्तबा गुलाम से कहा, गुलाम मैं तुझे आजाद कर दूंगी। गुलाम मैं जुहैर के सर को नेज़े पे देख के तड़प गई हूँ, गुलाम मुझसे देखा नहीं जा रहा। एक मर्तबा कहा कि बीबी फरमाइए क्या करना है। वो कहती है कि मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे एक काम कर दे, मैं तुझे दौलत भी दूंगी और मैं तुझे असबाब भी दूंगी, मैं तुझे आजाद भी कर दूंगी। तू ऐसा कर कि दौड़ता हुआ जा, जुहैर मारा गया है, एक कफन उसके हाथ में दिया, और हाथ में देने के बाद कहती है कि इस कफन को ले जा, यहाँ से दूर 70-80 किलोमीटर के फासले पे घोड़ा दौड़ाता हुआ जाना, एक सहरा आएगा, उस सहरा का नाम है करबला। वहां पे जुहैर का कबीला नहीं था। अरे जुहैर के लाशे को ढूंढना, तू अपने आका को पहचानता है, आका का लिबास ऐसा था, सर तो नेज़े पे है, लेकिन तूने अपने आका का लिबास देखा हुआ है, इस तरह से तू अपने आका को पहचानना, और पहचानने के बाद ये कफन मेरे शौहर को दे देना और मेरे शौहर का लाशा दफना देना। अदादारों गुलाम दौड़ता हुआ गया, उसकी ज़ौजा ने कहा कि देख ऐसा करना कि तुझे कोताही ना हो जाए, कहीं ठहर ना जाना, मैं तुझे जब तक तू वापस नहीं आता मैं तेरा इंतजार करूंगी। जुहैर की ज़ौजा कहते हैं दरवाजे पे खड़ी हो गई और अपने गुलाम को भेज दिया। गुलाम दौड़ता हुआ करबला गया, करबला जाके अल्लाह जाने उसने क्या देखा। एक मर्तबा गुलाम कफन को हाथ में लेके वापस आने लगा। जुहैर के गुलाम ने लाशे को दफनाना नहीं, एक मर्तबा कफन को हाथ में लिया, दौड़ता हुआ वापस आया, कूफे में आया, घर को दफन बात किया, हाथ में कफन था। एक मर्तबा ज़ौजा बाहर निकली, जुहैर के गुलाम के हाथ में कफन को देखा, एक मर्तबा कदमनाक हो गई कि मैंने तुझे इनाम देने को कहा था, मैंने तुझे घोड़ा देने को कहा था, मैंने तुझे पैसे देने को कहा था, मैंने तुझे आजाद करने को कहा था, अरे तूने कफन लेके तू गया नहीं? कहता है नहीं बीबी, मैं गया तो था, नहीं मेरी मालकन मैं गया तो था, क्या तूने जुहैर का लाशा नहीं ढूंढा? कहता है मैंने जुहैर का लाशा भी ढूंढ लिया। कहा फिर ये कफन देके क्यों नहीं आया? जुहैर का गुलाम रोने लगा, कह रहा कैसे कफन देता, मोहम्मद का नवाजा, मोहम्मद के बच्चों को कफन नहीं मिला, मैं कैसे
मजबूर है भैया माँ जाई। अरे कैसे दूं कफन तुमको भाई, अरे चादर भी नहीं मेरे सर पर, मैं कैसी हूँ। ज़ैनब ने कहा ये रो रो कर मैं कैदी हूँ। अरे वो देखो सकीना फिर रोई, अरे फिर मार रहा है कोई शकी, और बाजू में न सकी है मेरे बभी। अरे मैं रोकूं तो रो क्यों क्यों कर मैं कैदी हूँ। ज़ैनब ने कहा